जय मां शारदा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स में पहले चैप्टर से 2 अंक वाले इम्पोर्टेंट प्रश्न को क्लियर करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा VVI है। तो पहला प्रश्न है, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। आभासी प्रतिबिंब को हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहते हैं। तो सवाल बदल भी सकता है, वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है। तो आंसर होगा इसका, वास्तविक तथा काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर इस प्रकार है। 2 कॉलम बनाएंगे, एक तरफ वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरी तरफ काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब में लिखेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता। दूसरा होगा अंतर, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। तीसरा अंतर होगा, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। 2 अंक वाले क्वेश्चन में 3 अंतर काफ़ी होता है। दूसरा क्वेश्चन है, अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर लिखेंगे, अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में अंतर इस प्रकार है। इसमें भी 2 कॉलम बनाएंगे, एक तरफ अवतल दर्पण, दूसरा तरफ उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में लिखेंगे, अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, जबकि उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। दूसरा अंतर होगा, अवतल दर्पण का दृश्य क्षेत्र छोटा होता है, जबकि उत्तल दर्पण का दृश्य क्षेत्र बड़ा होता है। तीसरा अंतर होगा, अवतल दर्पण की परावर्तक सतह धंसी हुई होती है, तो उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह उभरी हुई होती है। तीसरा क्वेश्चन है, अवतल, उत्तल एवं समतल दर्पण के 2 उपयोगों को लिखें। तो इसका अवतल दर्पण के 2 उपयोग होंगे, दाढ़ी बनाने में और डॉक्टरी जांच में। वही उत्तल दर्पण के 2 उपयोग साइड मिरर के रूप में होता है और सड़क बत्ती के परावर्तक सतह के रूप में। और समतल दर्पण के 2 उपयोग होंगे, चेहरा देखने के रूप में, जो हम लोग ऐनक में देखते हैं, और दूसरा सोलर कुकर के परावर्तक में। तीसरा क्वेश्चन होगा, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है, अथवा हम वाहनों में उत्तल दर्पण की उत्तल दर्पण को पक्षदृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। तो इसका उत्तर होगा, उत्तल दर्पण का उपयोग इसलिए किया जाता है कि इसके द्वारा बना प्रतिबिंब विस्तृत क्षेत्र का छोटा आकार का हो, हमेशा सीधा बनता है। 5वां क्वेश्चन है, आवर्धन क्या है। तो आवर्धन क्या है, इसका आंसर होगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। 6वां क्वेश्चन है, अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने के रूप में क्यों किया जाता है। तो इसका उत्तर होगा, अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने के रूप में किया जाता है क्योंकि यह चेहरे का सीधा, बड़ा तथा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। 7वां क्वेश्चन होगा, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण तथा समतल दर्पण की पहचान बिना स्पर्श किए कैसे करेंगे। तो इसका हम लोग कैसे करेंगे, इसका उत्तर होगा, दर्पण की पहचान करने के लिए हम इन्हें बारी बारी से अपने हाथ से पकड़कर किसी पुस्तक के छपे पृष्ठ के निकट लाते हैं और इसमें छपे अक्षरों को देखते हैं। यदि पुस्तक के छपे अक्षर अपने वास्तविक साइज से बड़ा हो तो वह अवतल दर्पण होगा। यदि पुस्तक के छपे अक्षर अपने वास्तविक साइज से छोटा हो तो वह उत्तल दर्पण होगा। और तीसरा है,
यदि पुस्तक के छपे अक्षर अपने वास्तविक साइज से समान हो तो वह समतल दर्पण होगा। यानी अगर एक पुस्तक को हम लेंगे और उसे एक बारी बारी से चेक करेंगे, अगर उस पुस्तक का साइज बड़ा हो तो वह अवतल दर्पण होगा, पुस्तक का साइज वास्तविक साइज से छोटा हो तो वह उत्तल होगा, और पुस्तक का साइज समान हो यानी कि चेंजिंग ना हो तो वह समतल दर्पण होगा। 8वां नंबर क्वेश्चन है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, किसी बिंदु स्रोत से चलती हुई किरण परावर्तन एवं अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है वह उसका प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है। 9वां क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए नई क्रांतीय चिन्ह परिपाटी दर्शाना है इसको, इसके लिए हम थोड़ा जूम करेंगे। उत्तर होगा इसका, गोलीय दर्पणों के द्वारा परावर्तन के लिए नई क्रांतीय चिन्ह परिपट। पहला होगा, बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। दूसरा होगा, मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। तीसरा होगा, मूल बिंदु के दाईं ओर की दूरियां धनात्मक जबकि मूल बिंदु के बाईं ओर ऋणात्मक मानी जाती है। चौथा होगा, मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक मानी जाती है। और पांचवा होगा, मुख्य अक्ष के लंबवत मापे जाने वाली दूरियां ऋणात्मक मानी जाती है। इसमें का आखिरी क्वेश्चन है 10वां नंबर क्वेश्चन, यानी प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके नियम को लिखे। ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये सवाल बहुत बार पूछा भी है फाइनल में, तो ये आप लोग ज़रूर से समझें और याद करें। इसका उत्तर होगा, आपतित किरण की सतह से टकरा कर पुनः उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। इसके 2 नियम होते हैं। पहला है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आयतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे चित्र के माध्यम से दर्शा रहे हैं। ये हो गया आपका ये आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण तथा आयतन बिंदु, ये है आयतन बिंदु। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तीनों एक ही समतल दर्पण पर स्थित हो, यह परावर्तन का पहला नियम है। दूसरा नियम होगा, आयतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि जो आयतन कोण होगा वो परावर्तन कोण के समान होगा। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।